बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। 6 अप्रैल और पाकिस्तान में हफ्ते की शाम। आज अभी तक की अहम खबरें और मेरा तज्जिया। आज दो बहुत ही बड़ी खबरें हैं मेरे पास आपको देने को। दोनों मेगा स्टोरीज हैं, बड़ी खबरें हैं। पूरा वीलॉग सुनिएगा क्योंकि इन खबरों का एक एक लफ्ज़ सुनना और समझना मेरा ख्याल है आपके लिए ज़रूरी है। पहली खबर तो अडयाला जेल से आपको दूंगा, जहां पर इमरान खान साहब ने मीडिया से बात की है, लेकिन ये कोई अमूमी मीडिया टॉक नहीं थी, बहुत ही ख़ास बातचीत थी। इमरान खान ने आज सब कुछ खोल के रख दिया है। जी हाँ, खुली खुली बातें की हैं। उन्होंने ये कहा कि पूरा मुल्क एक शख्स जिसका नाम आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर है वो चला रहे हैं, कोई और कुछ नहीं कर रहा, वो एक शख्सियत सब कुछ कर रहे हैं। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि मेरी बीवी को आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने टारगेट किया, तोशाखाना का झूठा केस बनवाकर सज़ा दिलवाई, और अब अगर हमारी ज़िंदगी को, दोनों की ज़िंदगी को, मेरी या मेरी बीवी की ज़िंदगी को कुछ भी हुआ तो उसका ज़िम्मेदार आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर होंगे। ये खुली खुली बात उन्होंने वहाँ से की। इसके अलावा और बहुत सारी बातें की, ये चंद बातें मैंने आपको बताई हैं। तफसील से अभी ये सारी खबर आपके सामने रखता हूं और इसके इफ़ेक्ट्स भी आपके सामने रखता हूं, लेकिन उसके साथ साथ दूसरी बड़ी खबर जो मैंने आपको बताई वो हिंदुस्तान से है। हमने कल ही आपको खबर दी थी कि गार्डियन ने एक स्टोरी शाया की थी जिसमें गार्डियन ने बताया था कि हिंदुस्तान की खुफिया एजेंसी रॉ ने पाकिस्तान में घुसकर 20 पाकिस्तानियों को मार दिया था। जी हाँ, ये खबर हमने कल ही आपसे शेयर की थी और बताया था कि पाकिस्तान की वजारत खारजा, पाकिस्तान की हुकूमत, रियासत, पाकिस्तान के तमाम इदारे इस पर खामोश हैं और हमें ये खबर गार्डियन से मिल रही थी। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर यह है कि आज हिंदुस्तानी वज़ीर दिफा ने डबल डाउन किया है। जी हाँ, हिंदुस्तानी वज़ीर दिफा ने एक इंटरव्यू के अंदर क्या कहा है वो आपको सुनवाते हैं, लेकिन उन्होंने डबल डाउन किया है। बजाय इसके ऊपर कोई डिप्लोमेटिक बात करने की, बजाय इसको डिनाई करने के, बजाय ये कहने के कि हमने नहीं किया, ये इल्ज़ाम है, हिंदुस्तान ने खुलकर कहा है कि हाँ, घुसकर मारा है, आइंदा भी मौका मिलेगा, या आइंदा भी हमें लगेगा किसी को मारना है तो हमारे अंदर ताकत है, हम दोबारा अपने पड़ोसी मुल्क के अंदर घुसकर किसी को भी मारेंगे। ये हिंदुस्तान के वज़ीर दिफा ने एक टीवी इंटरव्यू के अंदर कहा है। बहुत ही दिगरगूं सिचुएशन है, हालात हैं। एक तरफ हम तजारत करना चाहते हैं हिंदुस्तान के साथ और दूसरी तरफ हिंदुस्तान हमारे साथ क्या करना चाहता है। ये आप पहले सुनिए हिंदुस्तानी वज़ीर दिफा क्या कह रहे हैं, और ये आपने जहन में रखना है कि ये गार्डियन की स्टोरी के बाद ये सब कुछ कहा जा रहा है। जी हाँ, गार्डियन जब एक एक चीज़, एक एक डिटेल बता चुका है कि हिंदुस्तान की खुफिया एजेंसी रॉ ने पाकिस्तान के अंदर किस तरीके से 20 लोगों को चुन चुन के कत्ल किया, उनके लिए पैसे दिए, किसी को 15 लाख दिया, किसी से 15 किसी को 1.5 करोड़ रुपए का वादा किया, किसी को बिजनेस करके देने का वादा किया। कहीं पर रॉ की जो ऑपरेटिव, रॉ की ऑफिसर्स थी, उन्होंने पाकिस्तान के अंदर न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्टर बनकर बातचीत की, बंदे को आइडेंटिफाई किया, टारगेट किया और फिर अफगानिस्तान में लोगों को पैसे देकर कराची में उस शख्स को मरवा दिया। एक एक डिटेल गार्डियन ने ये रखी। गार्डियन की इस डिटेल के बाद हिंदुस्तानी वज़ीर दिफा का इंटरव्यू लिया गया और इंटरव्यू के अंदर उन्होंने पूछा कि क्या हमने 20 लोगों को मारा है। उन्होंने उसको डिनाई नहीं किया बल्कि डबल डाउन किया कि दोबारा भी मारेंगे और अब हम में ये ताकत है। सुनिए वो क्या कहते हैं। नहीं, 20 टेररिस्ट को जो है हमने कुछ सालों में मारा है। 20 टेररिस्ट को मारा है? हाँ जी, मतलब टेररिस्ट कह लीजिए, लोगों कह लीजिए, पर वहाँ उनकी धरती में मारा है। कोई भी टेररिस्ट हमारे पड़ोसी देश से भारत को डिस्टर्ब करने की कोशिश करेगा जी, यहां पर ये आतंकवादी हरकतें करेगा तो उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। यदि वो भगकर पाकिस्तान में जाएगा तो पाकिस्तान में घुस कर मारेंगे। तो ये बात आप मतलब कह रहे हैं, जो प्रधानमंत्री भी कह रहे हैं कि अब वो भारत नहीं रहा जो कि बगल में खड़े होकर तमाशा देखता रहेगा, घर में घुस कर मारेगा। बिल्कुल, प्रधानमंत्री जी ने जो कहा है बिल्कुल सच कहा है और यह ताकत है भारत की।
आपने सुन लिया कि हिंदुस्तानी वज़ीर दिफा वाज़े तौर पर पैगाम दे रहे हैं कि हिंदुस्तान में ये ताकत भी है और उसका जब दिल करेगा वो ये करेगा। लेकिन दूसरी तरफ हम क्या कर रहे हैं? हमने चंद ही दिन पहले ये स्टेटमेंट दी, हमारे अपने वज़ीर ख़ारजा ने ये स्टेटमेंट दी, जो असल में तो वज़ीर ख़ज़ाना भी हैं, जनाब इसहाक डार साहब की मैं बात कर रहा हूँ। उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तानी ताजर जो है वो हिंदुस्तान से तजारत करना चाहता है। असल में असल खबर नजम सेठी साहब ने दी और उससे भी पहले असल खबर डॉक्टर मोईद पीरजादा ने दी थी। याद कीजिए, वो आपको पिछले एक बरस से बता रहे हैं। मोईद पीरजादा आपको बता रहे हैं कि रजीम चेंज का पूरा ऑपरेशन असल में इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट ने पाकिस्तान को हिंदुस्तानी हेजमनी के सामने सरेंडर करवाया है। जब इमरान खान को उतारा गया है तो इस मुआहदे के तहत, इस खुफिया मुआहदे के तहत उतारा गया है कि अब पाकिस्तान हिंदुस्तान के सामने सरेंडर करेगा और ख़ित्ते में जो हिंदुस्तान और अमेरिका के जो मकासद होंगे उनमें पाकिस्तान अपना किरदार अदा करेगा, लेकिन हिंदुस्तान की एक सबसर्विएंट स्टेट के तौर पर, बिल्कुल एक बराबरी के मुल्क के तौर पर नहीं। इसीलिए याद कीजिए, अहमद मीर और नसीम ज़हरा आपको पहले ही बता चुके हैं कि जनरल बाजवा उनको बुला के तमाम सहाफ़ियों की मौजूदगी में कहते थे कि हम हिंदुस्तान से जंग नहीं लड़ सकते, हमारी कैपेसिटी नहीं है, हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है। जी हाँ, ये अहमद मीर ने पाकिस्तान के टेलीविज़न के ऊपर डिस्क्लोज़ किया हुआ है कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने उनको ये बातें की। तो ये काम तभी से शुरू हो गया था। अभी इसहाक डार तो महज एक चेहरा है, बयान दे रहे हैं। आपको डॉक्टर मोईद पीरजादा एक साल से ये बात बता रहे हैं और अभी चंद दिन पहले नजम सेठी साहब ने भी ये कहा है कि इस्टेब्लिशमेंट हिंदुस्तान के साथ तजारत करना चाहती है। और मोईद पीरजादा साहब की जो एक साल पहले की स्टोरी है वो सच होते हुए दिख रही है और अब आपके वजीर खारजा भी ये पैगाम दे रहे हैं। तो एक तरफ हिंदुस्तान आपको घुस के मारने की बातें कर रहा है, घर में घुस के मारने की बातें कर रहा है। मैं बिल्कुल वो हिंदुस्तानी मीडिया की तरह जज्बातियात नहीं फैलाना चाहता। बिल्कुल दोनों मुल्कों को दोस्ती पर रहना चाहिए। बिल्कुल कत्लो गारत जंगें इसका हल नहीं है। बिल्कुल हम हमसाए, हमने हमेशा साथ रहना है। बिल्कुल ये दुरुस्त स्ट्रैटेजी होगी, लेकिन इसके अंदर एक नेशनल इंटेग्रिटी भी होनी चाहिए, इसके अंदर एक कौमी वकार भी होना चाहिए और चीज़ों को तभी आप मैनेज कर सकेंगे जब आप इंटरनेशनली मजबूत लगेंगे। आप तब ऐसी निगोसिएशंस नहीं करते जब आप अपनी वीकेस्ट स्पॉट पे होते हैं, और वीकेस्ट स्पॉट पर कोई और नहीं लाया, हम खुद अपने आप को लाए हैं, जिस तरीके से हमने अपनी मुंतखब हुकूमतें गिराई हैं। आपको थोड़ा सा याद करवा दूं कि जब आपके मुल्क के अंदर एक इंडिपेंडेंट लीडर बैठा था और पूरी दुनिया जब ट्रंप साहब से खाइफ थी, याद कीजिए, फ्रांस के बारे में कोई स्टेटमेंट ट्रंप देते थे तो वो जवाब नहीं देते थे। एंजेला मर्केल के बारे में कोई स्टेटमेंट वो जर्मनी की चांसलर थी देते थे तो कोई जवाब नहीं देता था, इसलिए कि ट्रंप, वैसे ही अमेरिका से लोग खाइफ हैं तो ट्रंप साहब से लोग ज़्यादा भी खाइफ थे, क्योंकि वो डबल डाउन करते थे, पड़ जाते थे जो भी बंदा उन्हें जवाब देता था। उन्होंने पाकिस्तान के ऊपर एक खुला हमला कर दिया, मेन एक लफ्जी हमला कर दिया और पाकिस्तान को कहा कि ये पैसे खा गए और उन्होंने कुछ नहीं किया, उसामा बिन लादेन को पहले पकड़ सकते थे, ये हमारे पैसे खा के डबल गेम कर रहे थे। इस तरह की उन्होंने एक लंबी चौड़ी 2 ट्वीटें दाग दी जिसके अंदर पाकिस्तान के ऊपर खुला इल्ज़ाम लगाया। उन्हें लगा था तरन वाला होगा, पाकिस्तान को निशाना बनाता हूं। मैं उस वक्त इमरान खान साहब के साथ काम कर रहा था। उन्होंने बिल्कुल इसके ऊपर तवक्कुफ नहीं किया और वही अपना बयानिया दोहराया एक आज़ाद मुल्क की तरह, जो वो बहुत देर से दोहराते आए हैं, और खुलकर उसका जवाब दिया और बताया कि असल में वॉर अगेंस्ट टेरर में पाकिस्तान को 120 अरब डॉलर से ज़्यादा नुकसान हुआ, 70-75 हज़ार जानें गई पाकिस्तान की, हज़ारों लोग माजूर हुए और हमारी इकॉनमी, हमारा सोशल फैब्रिक तबाह हो गया। और पाकिस्तान अब आपकी पराई जंग नहीं लड़ेगा, वो करेगा जो उसके फ़ायदे में है। हालांकि पाकिस्तान में से कोई भी शख्स 9/11 के जो हमले थे उसमें शामिल नहीं था। ये इमरान खान ने वाज़े जवाब दिया। कोई और पाकिस्तानी ये जवाब ना देता, लेकिन इमरान खान ने कौमी वकार, नेशनल इंटेग्रिटी और प्राइड का दिफा करने का फैसला किया। और उसके बाद याद कीजिए कि यह बयान देने के बाद ट्रंप के पाकिस्तान और इमरान खान के साथ बेहतरीन ताल्लुकात रहे, क्योंकि इमरान खान ने सीधी और सच्ची बात की थी। इसी तरह जो प्रेसिडेंट बाइडन है इस टाइम, उन्होंने भी पाकिस्तान के खिलाफ एक बयान दिया था और इमरान खान ने उसका भी वाज़े जवाब दिया था, बजाय अगर मगर करने के वाज़े तौर पर बताया था कि जो प्रेसिडेंट बाइडन है उनका बयान गलत है और उन्हें ऐसा बयान पाकिस्तान के लिए नहीं देना चाहिए। यही नहीं, इसी हिंदुस्तान ने जो आज घुस के मारने की कोशिश करता है, इन्होंने घुसने की कोशिश की थी, घुसे नहीं थे, बल्कि बॉर्डर के ऊपर से
ये फिर के वापस चले गए थे। बदले में इमरान खान ने फैसला किया था, मैं तब भी इमरान खान के साथ था, कि अब हम घुसेंगे भी, मारेंगे भी और पकड़ेंगे भी। तो हमारे जहाज़ घुसे थे, घुस के जब वहाँ से वापस इनसर्कल हुए थे, वो पीछे आए थे। जैसे ही वो हमारे बॉर्डर के अंदर आए, उन्हें मारा भी, पकड़ा भी, उनकी तवाज़े भी की, चाय भी पिलाई और हर महाज पर चारों शाने चित करके हिंदुस्तान को उनका पायलट वापस दिया। वो वही वक्त है जब स्पीकर अयाज सादक आपको ये बता रहे थे कि आर्मी चीफ की टांगें कांप रही थीं और पसीना था। वो याद कीजिए इन नून लीग की स्टेटमेंट्स उस ज़माने की। आपके पास उस टाइम एक इंटेग्रिटी वाला लीडर था जिसने आपकी नेशनल प्राइड का दिफा किया था। अगर आज इमरान खान होता तो इमरान खान ने जिस तरीके से नाकों चने चबवाए थे हिंदुस्तान की इसी रजीम को, इसी मोदी रजीम को, वो कभी ऐसी स्टेटमेंट ना देते। उन्हें पता होता कि उस तरफ इमरान खान बैठा है, घुस के मारने की बात करेंगे तो 24 घंटे के अंदर जवाब आएगा। अभी हमारा क्या जवाब है अभी तक आपको बता देते हैं। वो जो एक लुच्चा लफंगा माजरत के साथ फॉर्म 47 पर जताया हुआ ख्वाजा आसिफ, जिसका काम महज जुमलेबाजी करना, सस्ती जुगतें करना, रंगबाजी करना, खवातीन के बारे में नाजेबा उनके नाम रखना, ये काम है उस शख्स का। वो तलाश गुमशुदा है, इस टाइम पता नहीं किधर है। हिंदुस्तान का वजीर दिफा जो है वो ये बयान दे रहा है कि हम घुस कर मारेंगे। हमारी तरफ से एक ब्यूरोक्रेट जो वजारत खारजा का स्पोक्स पर्सन है, जिसका कोई इंपैक्ट नहीं होगा स्टेटमेंट का, ये एक ऑफिशियल स्टेटमेंट है जो पढ़ के सुना दी जाएगी और कागजों में फारिग हो जाएगी। इसके अंदर कोई पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट, इसके अंदर कोई नेशनल लीडरशिप का रिजॉल्व शामिल नहीं है। कोई जवाब हमारी तरफ से नहीं है, ना हमारे फौज के अदारे की तरफ से कोई तगड़ा जवाब है और ना ही वजारत दिफा की तरफ से कोई तगड़ा जवाब है, ना प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की तरफ से कोई तगड़ा जवाब है। अगर आज इमरान खान होते तो किसी और पर यह सारा मामला ना डालते, बल्कि खुलकर सीधा सीधा खुद जिम्मेदारी लेते, एक लीडर के तौर पर अपने कंधों पर यह बोझ उठाते और वही हिंदुस्तान के साथ दोबारा होता जो पहले हो चुका होता। बल्कि ये मेरे ख्याल में वो ये बयान देते ही ना जो आज उन्होंने दिया। बहरहाल मेरा ख्याल है कि वाली वारिस कोई नहीं है, हमें चुप कर जाना चाहिए और हमें भी अब ये मान लेना चाहिए कि हम सरेंडर कर चुके हैं और ये काम आपको होते देखेंगे। और आप देखेंगे आने वाले दिनों में, मैं अभी आपको बता देता हूं, इस बयान के बावजूद आप देखेंगे कि हम बढ़ बढ़कर तजारत करने की कोशिश शुरू करेंगे, क्योंकि ये आलमी एजेंडे का जो एक बहुत बड़ा नुक्ता है लंदन एग्रीमेंट, और उसके पीछे लंदन एग्रीमेंट के जो आलमी एग्रीमेंट है उस मुआहदे का एक बड़ा हिस्सा है कि पाकिस्तान ने अब हिंदुस्तान के सामने जो स्ट्रेटजिक जो हमने एक उनके सामने सरेंडर करना है वो हमें करना पड़ना है। और चाइना से दूरी, अमेरिका और हिंदुस्तान की कुर्बत, ये नया एजेंडा होगा। अच्छा जी, वापस आता हूं। जो पहली स्टोरी मैंने आपके सामने शुरू में रखी वो स्टोरी इमरान खान साहब की आज मीडिया टॉक है। मैंने जैसे आपको कहा कि आज की बहुत ही अहम मीडिया टॉक थी, ये आम दिनों की बातचीत नहीं थी। इमरान खान ने सब कुछ खोल के रखा और वो तमाम लोग जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर और बाहर इमरान खान के बयानिए को, इमरान खान क्या करना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं, उसको गडमड करके पेश करते हैं। आज उन तमाम कोशिशों को उन्होंने साइड पे कर दिया एकदम से और सीधा सीधा इतना उन्होंने खुले अल्फाज में सब कुछ बयान किया कि मेरा ख्याल अब बयानिए को कंफ्यूज करने वालों का कुछ नहीं चलेगा। उन्होंने सबसे पहली स्टेटमेंट ये दी कि सारी कौम को पता है कि जनरल आसिम मुनीर मुल्क चला रहे हैं। उन्होंने कहा कि जनरल आसिम मुनीर ने मुझे तोड़ने के लिए तोशाखाना रेफरेंस में बुशरा बीबी को सजा दिलवाई। मुझे और मेरी बीवी को कुछ होता है तो जनरल आसिम मुनीर जिम्मेदार होंगे। लंदन प्लान जनरल आसिम मुनीर और नवाज शरीफ के दरमियान था। लंदन प्लान के लिए जजेस को भी साथ मिलाया गया था। ISI ने जजेस की तकर्रियां करवाई। अगस्त में जब मुझे पकड़ा गया, पुलिस मेरे बेडरूम में दाखिल हुई, वहां से मेरा पासपोर्ट और चेकबुक ले गए। इसी वजह से बुशरा बीबी ने जो खसूसी चीज़ें थी या उनके जेवरात थे, दूसरी चीज़ें थी, वो कहीं और उससे पहले मुंतकिल कर दी थी। अनाम शाह और तोशाखाना के एक मुलाजम को ISI ने मेरे खिलाफ वादा माफ गवाह बनाया। तोशाखाना में सजा दिलवाने के लिए दुबई में पार्ट टाइम सेल्समैन से क्राफ्ट ज्वेलरी के स्टोर की सेट की मालियत का तखमीना लगवाया। तोशाखाना रेफरेंस बनाने पर, झूठा रेफरेंस बनाने पर चेयरमैन नैब और इनाम शाह के खिलाफ केस करूंगा। फवाद चौधरी को पकड़े रखा ताकि वो मेरे खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने कर दी, फिर भी उन पर प्रेशर डाला गया कि वादा माफ गवाह बने। परवेज अलाई और शाह महमूद कुरैशी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दें तो उनके तमाम केसेस ख़त्म हो जाएंगे। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट काजी फायज ईसा को फैज़ाबाद केस, भुट्टो केस याद है, लेकिन नज़र नहीं आ रहा कि लोग मिलिट्री कोर्ट्स और मिलिट्री की जेलों में सड़ रहे हैं, पड़े हैं, उनका कोई पुरसाने हाल नहीं है। 18 मार्च को मुझे जुडिशल कॉम्प्लेक्स में कत्ल करने का मंसूबा बनाया था।
24 घंटे पहले ही जुडिशल कॉम्प्लेक्स को टेक ओवर कर लिया गया था। सादा कपड़ों में मलबूस बहुत से लोग जुडिशल कॉम्प्लेक्स में मौजूद थे। क्यों जुडिशल कॉम्प्लेक्स की सीसीटीवी फुटेज सामने नहीं लाई जा रही? जो मशरकी पाकिस्तान में हुआ वही आज यहाँ हो रहा है। मुजीबुर रहमान की अक्सरियत से याया खान की ताकत ख़त्म हो जाती। जी हाँ, इमरान खान ने आज जो कुछ 1971 में हुआ वो भी बयान किया। हमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट में लिखा है कि मुजीबुर रहमान इलेक्शन जीत गया था। मशरकी पाकिस्तान की तरह अब हमारा मैंडेट कम करके हमें कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। इस वक्त बादशाह पीछे बैठा है और मोहसिन नकवी वाइसराय बना है। शहबाज शरीफ फीते काटता फिर रहा है, इसके पास और कोई ताकत नहीं। मुल्क का मुआशी तौर पर बेड़ा गर्क होने लगा है। जजेस कह रहे हैं कि एजेंसियां धमका रही हैं। आसिफ जरदारी और शरीफ फैमिली के अरबों डॉलर बाहर पड़े हैं। अगर इन्फ्लेशन होती है तो इनको इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आसिफ जरदारी ने बयान दिया कि एक सियासी जमात फ़ौज का इमेज ख़राब कर रही है। जब हम इक़्तिदार में थे तो फ़ौज का इमेज आसमान पर था। फ़ौज का इमेज उस दिन ख़राब हुआ जब ये चोरों के साथ बैठे। आसिफ जरदारी और शरीफ ख़ानदान की करप्शन का हमें ISI और जनरल बाजवा ने खुद बताया था। जरदारी और नवाज शरीफ ने तोशाखाना से गाड़ियाँ ली, इनका केस क्यों नहीं सुना जा रहा? आसिम मुनीर की तकर्री से पहले आरिफ अलवी के ज़रिए पैगाम भेजा था कि हम तुम्हारे मुखालिफ नहीं। मैंने आरिफ अलवी के ज़रिए जनरल आसिम मुनीर को टेलीफोन करवाया था कि मुझे इसके लंदन प्लान के बारे में मालूम है। अली जैदी भी राब्ते में था, इसके ज़रिए भी पैगाम दिया था कि न्यूट्रल रहें और मुल्क को चलने दें। हमें कहा गया कि फ़िक्र ना करो, हम न्यूट्रल रहेंगे। मैं किसी की ग़ुलामी कबूल नहीं करता, ग़ुलामी से बेहतर मौत है। क्या आपको काजी फायज़ ईसा से इंसाफ की उम्मीद है? बानी PTI से ये सवाल किया गया। इमरान खान ने जवाब दिया, कुछ देर खामोश रहे, फिर जवाब दिया, पूरी कौम सब कुछ देख रही है, मैं इस पर कोई राय नहीं देना चाहता। मेरा ख्याल है मुल्क बदल चुका, लोगों को सब पता चल गया कौन क्या कर रहा है। हमें गद्दार बनाया गया, 9 मई में फंसाया गया, लेकिन कौम ने 8 फरवरी को बता दिया कि वो कहाँ खड़ी है। कई जजेस, मोहसिन नकवी, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और निगरान हुकूमत लंदन प्लान का हिस्सा थे। मैंने कभी फ़ौज से लड़ाई नहीं की। जनरल बाजवा ने हमारी पीठ में छुरा घोंपा। मैं जनरल बाजवा को डी-नोटिफाई कर सकता था, नहीं किया। हमने इसके बावजूद जनरल बाजवा के साथ मुलाकात के लिए कमेटी बनाई। मैं खुद भी जनरल बाजवा से 2 दफ़ा मिला। सिर्फ सिपा सालार फ़ौज नहीं, वो इलेक्शन लड़कर नहीं आया। उन्होंने कहा कि आर्मी चीफ ही पूरी फ़ौज नहीं, मतलब जब आर्मी चीफ पर तनकीद की जाती है तो ये फ़ौज पर तनकीद नहीं है। वो इलेक्शन लड़कर नहीं आए, वो एक पोजीशन पर बैठे हैं। जनरल याया ने भी अपनी ताकत के लिए मुल्क को तबाह किया था। जनरल याया मुजीब से बात कर लेता तो सरेंडर ना करना पड़ता। 1971 में मुल्क टूटा, आज मुल्क की माशी कमर टूटने लगी है। इस वक्त जितनी तगड़ी तहरीक इंसाफ की जमात है उतनी तगड़ी और कोई जमात नहीं। दोबारा इलेक्शन करवा लें, आपको सब समझ आ जाएगा। उन्होंने कहा कि मैं जनरल बाजवा से अगर 2 दफ़ा मिल सकता हूं, मैं किसी से भी मिल सकता हूं, लेकिन मुझे कायल करना पड़ेगा कि मेरी ये मुलाकात और उस मुलाकात के अंदर जो मंदरजात हैं वो पाकिस्तान की बेहतरी के लिए, किसी डील के लिए नहीं। मैं ज़ाती डील के लिए नहीं मिलूंगा, पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान की बेहतरी के लिए किसी से भी मिल सकता हूं। जब तक बुशरा बीबी के इशू पर उन्होंने कहा कि जब तक उनके मुकम्मल टेस्ट नहीं हो जाते, एंडोस्कोपी नहीं हो जाती, कुछ नहीं कहा जा सकता कि उन्हें खाने में क्या दिया गया। ऐसे अगर कोई जहर दे दिया गया है तो उसको बाहर से देख के तो उसका अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। फिर उन्होंने कहा कि जो कौम अपनी आज़ादी के लिए मरने के लिए तैयार ना हो, उसको ग़ुलामी के लिए तैयार रहना चाहिए। मैं आज सियासत से पीछे हट जाऊं तो सब ठीक हो जाएगा। मैं पूरी कुर्बानी दूंगा और पीछे नहीं हटूंगा और हर एक एक वादे पर मैं कायम हूं जो मैंने कौम के साथ किया था। उन्होंने कहा कि इस वक्त 6 जजेस जो खड़े हुए, इन्हें सलाम पेश करता हूं। तमाम जजेस को मालूम है मुल्क के अंदर क्या हो रहा है। जजेस मुल्क के मुस्तकबिल को बचाएं, क्योंकि सरमायाकारी सिर्फ कानून की बालादस्ती से आ सकती है, खौफ के अंधेरों के अंदर नहीं। जिस मुल्क में जजेस को धमकियां मिल रही हों वहाँ कौन सरमायाकारी करेगा? इस वक्त कौम जजेस की तरफ देख रही है। जजेस ने कानून की बालादस्ती को कायम करना है तो ही मुल्क में सरमायाकारी आनी है। जनरल आसिम मुनीर को पैगाम देना चाहता हूँ कि एक प्लान इंसान बनाता है और एक अल्लाह। कामयाब वही होता है जो प्लान अल्लाह का होता है। वाज़े पैगाम। माजरत मैंने बहुत लंबा सारा पढ़ा, लेकिन ये ज़रूरी था कि आज इमरान खान ने क्या कहा मीडिया के साथ ये पूरा पढ़ के आपको बताया जाता। अमूमी तौर पर मैं ऐसे लंबे बयानात नहीं पढ़ता, आपको सिर्फ तजिया देता हूँ, लेकिन आज के बयान का एक एक लफ्ज़ बहुत ही इम्पॉर्टेंट था और मेरे ख्याल में आने वाले दिनों के लिए एक सिमत मुतय्यन कर रहा है कि इमरान खान बिल्कुल तैयार हैं
हर चीज़ के लिए तैयार हैं। अगर इमरान खान को दीवार के साथ लगाना है, मुल्क का नुकसान करना है, तो इमरान खान हर कुर्बानी देने और हर तरह की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। लेकिन अगर अभी भी कोई होश के नाखून ले और मुल्क की सबसे बड़ी पार्टी जिसके पीछे पूरी आवाम खड़ी है और उसके मुखालिफ हर बयानिए को अवाम ने फारिग कर दिया है और अवाम ने उस पार्टी को दिल से लगाया है, अगर किसी को भी लगता है कि आज पाकिस्तान को मजबूत करने की ज़रूरत है और बैठकर बात करने की ज़रूरत है, तो इमरान खान डील नहीं करेंगे, लेकिन पाकिस्तान की बेहतरी के लिए ऐसा एजेंडा जो सबके सामने रखा जाए और ओपन बात की जाए, उसके लिए भी इमरान खान तैयार हैं, क्योंकि उनकी ज़ाती ईगो नहीं है, वो ज़ाती इक़्तिदार की जंग नहीं लड़ रहे। बहुत ही बेहतरीन और मुफस्सल बातचीत की है। उम्मीद करते हैं कि दूसरी तरफ भी सेंस प्रिवेल होगी और आर्मी चीफ और उनकी टीम ये सोचेगी कि इमरान खान के इस वाज़े पैगाम को एक अपॉर्चुनिटी लिया जाए। दोबारा कह रहा हूँ, इमरान खान डील नहीं मांग रहे, इमरान खान सिर्फ ट्रांसपेरेंसी मांग रहे, खुलकर बात मांग रहे हैं। जो हो गया उसके ऊपर खुलकर बात चाहते हैं और जो होने वाला उस पर भी खुलकर बात चाहते हैं। लंबा हो गया वीलॉग, माजरत। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।